ओम शांति। आज की मुरली मंथन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो वरदान है। मीठे बाबा ने कहा, पहले हम मुरली का चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसीलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। आज का प्रश्न है, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? और उत्तर है, पूरा सरेंडर वह है जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। बाप को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। अब देखिए यहाँ ये वो जो कहते हैं ना कि जो समर्पित, कि आपने बैच लगा लिया, समर्पित है, बाबा उनको भी कह रहा है, प्लस बाबा उनको भी कह रहा है जो जॉब करते हैं लेकिन जो सेंटर पे नहीं रहते। बाबा ने कहा वो भी अर्पण बुद्धि है, लेकिन सच्चे मन से अगर वो स्वीकार करे कि हाँ शिव बाबा माता पिता है, हम बाबा के लिए यज्ञ के लिए भी कमा रहे, अपने निमित्त आत्माओं के लिए भी कमा रहे, तो वो भी समर्पित है। और बाबा ने कहा साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए बाबा ने कहा पढ़ना भी है, तो हम आगे भी जा सकते हैं। आज बाबा ने नौकरी करने वाले बच्चों को ये बोल दिया कि आप भी समर्पित हो। शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वास श्वास याद करो। बाबा ने कहा श्वास श्वास याद करो। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। क्या करना है? बुद्धि को शालीम, एकदम स्वच्छ बनाने के लिए देह में रहते, शरीर में ही रहना है, लेकिन एक प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। अशरीरी बाबा ने बनने का अभ्यास करना है, तो बीमारी आदि के समय भी बाबा की याद में रहना है। और वरदान जो धारणा का दूसरा पॉइंट है, पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसीलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल और पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। पीस में रह पीस स्थापन करनी है। महाराज का स्लोगन है, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक बल को बढ़ाओ। अब हम वरदान के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट देंगे। आज का वरदान है, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। क्योंकि जो हम मुरली सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, हम हैं स्टूडेंट और हमें इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा करेगा, बाप दादा वतन से उस बच्चे को देखता है कि हाँ ये बच्चा कर रहा है, इसका गुप्त पुरुषार्थ हो रहा है, ये बच्चा तो इतना त्याग कर रहा है। तो वो आपको बाबा की जो अटेंडेंस है, जैसे होता है ना सेवा केंद्रों में अटेंडेंस की, ये आदमी आ रहा है, लिख रही है दीदिया, लेकिन बाबा अपनी अटेंडेंस में लिखता है, किसी और की अटेंडेंस में नहीं। लेकिन हर चीज़ गुप्त है। जैसे बाबा गुप्त है ना, विनाश गुप्त है, ऐसे ही आपका जो पॉइंट्स है वो बाबा के पास में जमा होता है। एक इनविजिबल पावर है बाबा। तो आज हम उसका विस्तार पढ़ते हैं। कई बच्चे
हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। इसीलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। सीमा के अंदर बोल हो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। अब हम इसकी गहराई के अंदर उतरेंगे, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो समुद्र है, लेकिन उस समुद्र के अंदर उतरने के लिए आपको डाइविंग सूट पहनना है। यहाँ आपको मंथन करना है, क्योंकि मुरली मंथन है। यहाँ बाबा ने कहा कि आप हंसी मजाक तो करते हो पर अच्छी बात है, लेकिन आपको स्थान, समय, व्यक्ति, संगठन, अभी जैसे 14 जनवरी सकरात का प्रोग्राम रखा मधुबन में, किसी ने वीडियो पोस्ट किया, 2 बीके भाई नागिन डांस बन के डांस कर रहे हैं, तो ये हमें शोभा नहीं देता है। हम डांस करें एक आत्मिक स्थिति में करें। बहुत सारे गीत हैं, कहीं डीजे बजा के नाच रहे हैं, तो हम क्या है, बाबा ने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, आप डांस करें, देवी देवता का डांस करें। वर्तमान समय माया ने हमारी बुद्धि को ब्लॉक कर दिया है, तो हम अपनी मनमत चलाते हैं। कहीं डीजे के सॉन्ग्स बजा रहे हैं यज्ञ में, कहीं नागिन का डांस किया जा रहा है, कहीं होली में बिल्कुल ऐसे रंग लगा लगा के उल्टा पटक रहे हैं। तो हम जैसे नवरात्र में डांडिया खेलते हैं ना, तो हम देवता बन रहे हैं, ये सदा ध्यान रखें। ये तो भक्ति मार्ग में भी होता रहता है, नहीं तो भगवान को ये नहीं कहना पड़ता इतनी बड़ी बात वरदान में। तो जो बच्चा बाबा से प्यार करता है वो हमें दूसरों की बात, श्रीमत का क्या मतलब है, किसी भाई ने बोला, किसी बहन ने बोला और आप मान गए, तो आप तो उसकी मनमत पे चल रहे हो, लेकिन बाबा की बात तो नहीं मानी ना, क्योंकि डर है अंदर कि वो नाराज हो जाएगा। इसी वजह से हम किसी आत्मा की बातों को मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तो हम नाराज हो गया तो काम नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन दादी ने तो ये नहीं सोचा। आपको पता है यज्ञ में ब्रह्मा बाबा बड़े पतले हो गए थे। दादी मोहिनी दादी, वो बिल्कुल भी है ना घबराए नहीं कि बाबा आपकी तबीयत खराब। उनको बोला बाबा का यज्ञ है, वो संभालेगा। बेगरी पार्ट में भी एक माता ने मनी ऑर्डर दिया था, क्योंकि बाबा तभी मदद करता है जब हम उसके लिए मर मिटते हैं। इसीलिए हम यज्ञ की कभी कभी डिससर्विस, और कई बार वो वीडियो अपलोड कर देते हैं फेसबुक में, तो लोग देखिए क्या कमेंट्स कर रहे हैं कि हाँ ऐसा क्या कर रहे हैं लोग, ऐसे नहीं कीजिए। क्योंकि एक आदमी के लिए वो तो ये नहीं बोलेंगे, वो यही बोलेंगे ब्रह्मा कुमारीज वाले ऐसे हैं। लेकिन यहाँ बाबा तो सच कितना कहता है कि हंसाते बहुत है लेकिन बोलता बहुत है। लेकिन हम जो बोलते हैं ना, वो हमारा जो मन है वो आत्मिक स्थिति में रहे। जब हम आत्मिक स्थिति में रह के बात करेंगे, समझाएंगे, तो हमारी आवाज़ में रूहानियत आएगी। जैसे शिवानी बहन, श्रेया बहन, सूरज भाई, सचिन भाई, ये आत्मिक स्थिति में रह के बात करते हैं। तो पहला लेसन हमें पक्का करना पड़ेगा। तभी तो बाबा ने कहा मीठा तब बनेंगे पीस, क्योंकि जाना ही है पीसफुल प्लेस, शांति धाम। तो हमें इस मुरली को जो एक स्क्रिप्ट है उस पे चलना है, खाली सुनना नहीं है। तो बाबा वतन से देख करता है, हाँ इस शहर में, इस देश में ये बच्चा है, इससे चल रहा है। तब आपके पॉइंट्स जमा होते हैं, तब बाबा आपको एक्स्ट्रा बल देता है, एक्स्ट्रा पावर देता है, तब होती है मदद। अच्छा, ओम शांति।